राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक नेगेटिव फॉर्मूले के बारे में जानेंगे जो जिस रेखा से संबंध बनाता है उसी से रिलेटेड फिर दिक्कतें व्यक्ति को देता है। इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैडम अक्सर एनालिसिस में आप इस वाले फॉर्मूले की बात करते हो, ये ऐसी रेखाएं रहती हैं और फिर आप बोल देते हो कि ये टाइम पीरियड ख़राब है, ये नेगेटिव है, इसको बताओ। तो देखिए, समुद्र शास्त्र के अंतर्गत इस एक फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। दो रेखाएं इस प्रकार से और एक रेखा इस प्रकार से। अक्सर आप देखेंगे ये फॉर्मूला हैंड एनालिसिस के दौरान आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ आता है वहीं ये नेगेटिव फल देता है। अब किस प्रकार से ये फल देता है उसको हम इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये एक हम यहाँ इस फॉर्मूले को बनाते हैं। यहाँ ये फॉर्मूला इस जीवन रेखा पर लगा हुआ, यहाँ से यहाँ का जो समय है ये खराब करेगा। अब यहाँ इस व्यक्ति को क्या अधिक नुकसान करवाएगा ये उसको अगर समझें तो देखिए, ये जो आपको बीच वाली रेखा दिखाई दे रही है, इस रेखा का संबंध जिस रेखा से होगा वहाँ सबसे अधिक ये लॉस करवाएगी। मान लीजिए ये हमारी भाग्य रेखा चल रही है और इसने इसको काट दिया। अब यहाँ हम राहु रेखा को देखते रहेंगे, लेकिन ये रेखा भी उतना ही प्रभाव डालेगी जितना ये वाली रेखा डालती। यहाँ भी नुकसान रहेगा, लेकिन इसका जो समय पीरियड है उतना अधिक नहीं होगा जितना इस रेखा का रहेगा। इसका जो नुकसान है ज़्यादा समय पीरियड के लिए देखा जाएगा, नेगेटिव प्रभाव इसका ज़्यादा रहेगा। ये कहीं भी आपकी हथेली में किसी भी ग्रह पर्वत पर किसी भी रेखा पर ये बन सकता है। जो मुख्य बात रहती है वह यही रहती है कि इस जो बीच से रेखा निकलती है, दोनों रेखाओं के बीचों बीच वह रेखा किससे संबंध बना रही, फिर उससे रिलेटेड 100% नुकसान को ये फॉर्मूला बताएगा, परेशानियों को बताएगा, दिक्कतों को बताएगा। अब मान लीजिए हमने इसे जीवन रेखा पर देखा था, तो जीवन रेखा पर ये बना हुआ है तो ये दिक्कतें यहाँ इस व्यक्ति को ये देगा। यहाँ ये भी देखना है कि इस वाली फॉर्मेशन से कोई यहाँ से कोई रेखा संबंध बना रखे तो फिर हमें घर से रिलेटेड भी परेशानियों को देखना चाहिए। कोई अच्छी रेखा, मान लीजिए ये ऐसी रेखाएं जो रहती हैं ये प्रोग्रेसिव रेखाएं रहती हैं, वृद्धि रेखाएं रहती हैं, तरक्की रेखाएं रहती हैं। इनको काटती हुई ये रेखा निकल जाए तो ये जो हमारी तरक्की यहाँ होनी थी इनके 28वें वर्ष के समथिंग, इस तरक्की के ग्राफ जो ये तरक्की चल रही थी इसमें इनके 32वें वर्ष तक, जब यह व्यक्ति 32 वर्ष का होगा तब उस समय पीरियड इस तरक्की में कमी आएगी। तो इस प्रकार से हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं। ये कहीं भी किसी भी रेखा पर बन सकता है। इसके अलावा मान लीजिए ये फॉर्मेशन बनी हुई है, ये हमारी पढ़ाई को बताती है और कई बार आप देखते हैं यहाँ इस प्रकार से ये रेखाएं निकल जाती हैं।
ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ इस शिक्षा का जो टाइम पीरियड है, इनकी एज 20वें वर्ष के समथिंग, इनकी पढ़ाई में दिक्कतों को ये बताएगा। अगर इस रेखा का संबंध प्रोग्रेसिव रेखा से हो जाए तो फिर ये प्रोग्रेस में रुकावट इनकी आयु 20वें वर्ष के समथिंग दिखाएगा। कई बार ये देखा जाता है यहाँ इस प्रकार से बन जाता है, तो ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नेगेटिव फल व्यक्ति को देता है, वहाँ दिक्कतों को ये बताता है। ये आपकी एक रिलेशनशिप रेखा थी। इसका संबंध इस फॉर्मूले से हो जाए ज़रूरी नहीं है ये ऐसे ही बनता हुआ दिखाई देगा। कोई भी पतली रेखा से इसका संबंध हो सकता है, सूक्ष्म रेखा से हो सकता है, कहीं भी ये इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे। सर्किट हमें देखने हैं कहाँ कौन सी रेखा से मिल रहा है। तो देखिए यहाँ भी इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। यहाँ फिर जो रिलेशनशिप है उसमें दिक्कतें इसके कारण आएगी। यहाँ ये चंद्र पर भी अक्सर बनते हुए देखा जाता है। आपकी जो चंद्र रेखा है उससे अगर इस फॉर्मूले का संबंध हो तो यात्राओं से होने वाले बेनिफिट में कमी ये करेगा, यात्राओं में स्ट्रगल को बताएगा, दिक्कतों को बताएगा। ऐसी फॉर्मेशन अगर इन रेखाओं से संबंध बनाती है तो ये आपको व्यापार वाणिज्य में दिक्कतें देगा, कठिनाइयों को बताएगा, दिक्कतें रहेंगी। विशेषकर अगर देखा जाए तो इसको स्ट्रगल के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए देखा जाता है। जहाँ ये बनता है उस समय पीरियड फिर उस रेखा से संबंधित नुकसान व्यक्ति को होता है। कोई भी पॉजिटिव रेखा है उसी से इसका संबंध आपके जीवन में संघर्ष को बताएगा। यहाँ भी ये फॉर्मूला लगता है। इसने भाग्य रेखा से संबंध बनाया तो भाग्य को कमज़ोर ये यहाँ करेगा। यात्रा रेखा से संबंध बनाया तो यात्रा रेखाओं में दिक्कतें, यात्रा रेखाओं द्वारा जो लाभ होना था उसमें कमी को ये बताएगा। मन मस्तिष्क से रिलेटेड जो पॉजिटिविटी है उसमें कमी देखी जाएगी। काम धंधे में ये कमी लाएगा। व्यक्ति अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ इसका ध्यान जो रहेगा बार बार भटकेगा। इसके जो प्रभाव रहेगा रेखा से तो देखना ही है, साथ ही साथ जो ग्रह पर्वत है, यानी इसमें चंद्र पर ही आया हुआ है तो चंद्र की जो पॉजिटिविटी है उसमें भी ये कमी करेगा। चंद्र के शुभ कारकों में कमी लाएगा और उससे रिलेटेड फिर संघर्ष भी उस जातक के जीवन में देखा जाएगा। किसी भी आपकी प्रधान रेखा, उप्रधान रेखा से इसका संपर्क उसकी पॉजिटिविटी में कमी को दर्शाएगा। आप देखेंगे ये फॉर्मूला जब भी लगेगा, कहीं भी हो सकता है, जब भी लगेगा तो वह समय पीरियड दिक्कतें आएंगी, व्यक्ति को संघर्ष जरूर करवाएगा। देखा जाता है बनता बनता काम व्यक्ति का रह जाता है। यहाँ देखा गया है, मैंने जो एनालिसिस अभी तक किए हैं वहाँ अक्सर चंद्र पर ये देखा गया है, यहाँ इस पार्ट में अधिक देखा गया है, यहाँ बनता है। और इन सब पर जो भी गतिविधियाँ होती है जिन रेखाओं से रिलेटेड होती हैं, अक्सर किसी ना किसी जो प्रभावी रेखा रहती है उस रेखा से इसका संबंध जीवन में उस नेगेटिविटी को फिर ये इस फॉर्मूले के थ्रू बताएगा। बाकी अगर देखा जाए, अगर ये ऐसे ही बना हुआ है, मान लीजिए किसी रेखा से इसका कोई संपर्क नहीं है, यहाँ ये बना हुआ है, तो देखिए यहाँ से यहाँ का समय भी हम निकालेंगे।
अब इस समय पीरियड ये पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं। देखिए ये फॉर्मेशन, तो यहाँ इन्हें पढ़ाई में दिक्कतें ज़रूर रहेंगी। सेकंड अगर देखा जाए इसका प्रभाव अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो आयु 30 वर्ष के बाद गुरु के कारण इस जातक को संघर्ष करना यहाँ पड़ेगा। और फिर गुरु द्वारा जीवन में नेगेटिविटी इसके रहेगी। और अगर यहाँ जीवन रेखा से इसको देखा जाए तो आयु इनकी 16वें वर्ष से लेकर 20 वर्ष का जो समय पीरियड रहेगा वो संघर्ष में देखा जाएगा। बाकी अगर मेजर दिक्कतों को ले वो इससे नहीं देखी जाती। अब इस फॉर्मूले के साथ कौन सी रेखा पर इसका प्रभाव है या उस टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड ये बना हुआ है वहाँ उस ग्रह पर्वत की उस रेखा की जिस पर ये बन रहा है क्या स्थिति है, उस पर कहीं राहु प्रभाव तो नहीं है, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। बाकी अगर सिंपल ये बना रहे तो देखिए संघर्ष दिक्कतें हैं, सिर्फ इस प्रकार से ही हमें देखना चाहिए। आगे इधर मान लीजिए इस फॉर्मूले के साथ ये एक रेखा थी, हम इसे समझें ये सूर्य रेखा है, ये ब्लर सूर्य रेखा है, घूमती हुई सूर्य रेखा है और इस फॉर्मूले से इसने इससे संबंध बनाया। फिर देखिए इसका जो प्रभाव रहेगा अधिक नेगेटिव देखा जाएगा। यहाँ इस व्यक्ति की जो बदनामी होनी थी उसमें ये वृद्धि करेगा, तो उस स्थिति में ये इसके प्रभाव को बढ़ा देगा। बाकी अधिकतम ये नेगेटिव जो अच्छी फॉर्मेशंस होती हैं उन पर ही इसे देखा जाता है, लेकिन फिर भी कई बार जो अशुभ रेखाएं रहती हैं किसी न किसी रूप में उन रेखाओं से इसका संबंध उस अशुभ रेखा के प्रभाव को और अधिक ये हाथों में बढ़ा देता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस नेगेटिव चिन्ह से संबंधित। धन्यवाद।